कमाल है कि आप किस किस्म की माँ है। बेटा कुछ नजर आ रहा था और आपने चुपटा से बनाया। वो मेरा बेटा है ना, मैं उसकी रग रग से वाकिफ। वो कुछ तो गड़बड़ है। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। जब आपका बेटा दुखी है तो आप दुखी हो, ये बात तो समझ में आती है। जब आपका बेटा सुखी है तब भी आप दुखी हो। जरा मैंने डिटेल से समझा एक की गल की है। वो बात यह है कि हरमन सौम्या के बिना कुछ नहीं रह सकता। हाँ। अच्छा तो कन्फर्म है कि हरमन सौम्या के बिना कुछ नहीं रह सकता। मनिंदर के घर जाना होगा जी, सौम्या से मिलने। मैं देखता हूं। हाँ जी बोलिए। सर हमारे होटल में होली में पार्टी होती है। 40% एंट्री में डिस्काउंट है। आप लोग आइएगा, बहुत मजा आएगा। गांव की यादें ताजा हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मुझे होली बहुत पसंद है। और वैसे भी शादी के बाद ये मेरी पहली होली है। तो फिर आप पक्का आइएगा। हम जरूर आएंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। क्या बताया था उन्हें? यही कि हमारे होटल में होली पे हर साल पार्टी होती है और हमारे होटल के सभी गेस्ट को एंट्री पे डिस्काउंट है। यही सही मौका है। दारू पिलाकर किसी को कहीं भी ले जाया जा सकता है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप यहाँ पहले बता देते, सत्कार अच्छी तरह से कर देते हैं हमें। सत श्री अकाल। हाँ, कुछ खास काम? हाँ, सौम्या से मिलने बुलाइए। बुलाइए। कहाँ है? वो इतने नहीं है। नहीं, हरमन तो यहीं छोड़ कर गया था। हाँ, हरमन तो यहीं छोड़ कर गया था, लेकिन अभी वो इतने नहीं है। वो नानी के घर गई है। नानी के घर? सच में? वो होली हर साल अपने घर जाती है तो उसे साथ ले गए। अच्छा है अपने सर से बला टली। मैं तो बस चाहता हूँ कि सुरभि और दामाद जी वहाँ हनीमून पर खुश रहें। इसे तो मैं छेड़ ही रहा हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं? अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मिलवा देते हैं आपको सोनिया से। यहाँ पास में ही रहती है, चलिए आइए।
वॉचमैन को पैसे क्यों दे रही है? कहीं सौम्या को कोई खतरा तो नहीं? वाहे गुरु, बस ये चलने को तैयार ना हो जाए। तो हाँ मम्मी जी, अब इतने दूर तक आए हैं तो चलकर मिल ही लेते हैं सौम्या भाभी से। और अंकल जी भी तो इतना कह रहे हैं ना। हाँ आइए चलते हैं। नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरा यकीन है आप पर। आप कह रहे हैं सौम्या उसकी नानी के घर है तो नानी के घर ही होगी। तो कोई जरूरी काम शाम नहीं है। ऐਵੇਂ ही पास से गुजर रही थी तो सोचा मिल ली। तो मनिंदर जी, सुरभि से बात होती है कि नहीं? खुश है बेटी आपकी? जी बहुत खुश है। मैंने तो पहले ही कहा था, वो आपने यकीन नहीं किया। फिक्र शिक्र छोड़ दो, आपकी बेटी खुश है और खुश रहेगी हमारे पास। चलती हूँ, सत श्री अकाल। पुत्र, जब प्रीतो खुद चल कर यहाँ आई थी तो बता देता ना कि कहाँ है सौम्या। वो पता तो चलता कि वो मनहूस इस वक्त हरमन और सुरभि के हनीमून में उनके नाल गई हुई है। अपने आप ही उसने निपट लेना था उनसे। ना बेबे ना, मैं नहीं चाहता कि सौम्या के रहने या ना रहने से सुरभि की जिंदगी में कोई फर्क पड़े। तो फिक्र ना कर बेबे, औजा सब है वहां, सब निपट लेंगे। बस अभी खुशखबरी का इंतजार है सिर्फ। वैसे बहुत रात हो गई है ना, इन सबको सो जाना चाहिए। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। उनके मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन शाम तक हम तीनों की बैंड बज जाती है। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट दी। गुड नाइट हरमन जी। गुड नाइट। सुन, तू कहाँ जा रही है? ला चाबी मुझे दे, मैं जाऊंगी। अब नहीं, आज आप यहीं सोओगे। उस दिन आपने जिद की थी इसलिए मैं रुक गई थी, और वैसे भी वापस जाकर मुझे ही हरमन जी के साथ रहना है ना, तो आप यहीं सो जाओ, मैं जाती हूँ। चाबी दे, तुझे मेरी कसम। लो, फिर से शुरू हो गई तुम्हारी नींद। इसका बस चले ना तो ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सोने के बाद और उठने से पहले भी हमें कसम खिला कि हमारा पेट भरे। यार तुम लेडीज को जो डिसाइड करना है करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मी जी, हमें ना उसी समय सौम्या भाभी की नानी के घर जाना चाहिए था। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता वहीं के वहीं। दूध और पानी अलग तो करना ही, लेकिन आराम से। अब मनिंदर को ये यकीन हो गया कि मैंने उस पर कोई शक नहीं, इसलिए अब कल तू सौम्या की नानी के घर जा।
प्राकृतिक, सौम्या तुझे वहां मिलती है कि नहीं? जी मम्मी जी, जो आपका हुक्म। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? ये देखने के लिए कि तुम कहाँ जा रही हो। अच्छा, तो ये बात है। तो ये बात है। देखो भाई, मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इतना ही कहती हूँ कि ये बदतमीजी ना करो, मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। तुम कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, अब ये भी बता दो मैं क्यों कहीं नहीं जा सकती? क्योंकि तू पूरी तरह से फंस चुकी है मलिका।